ऋग्वेद प्रथम मंडल 9वां सूक्त और 3रा मंत्र। ओम मत्स्वासु क्षिप्रमन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे सचैषु सवनेश्वा। पदार्थ। हे विश्वचर्षणे, सब संसार के देखने तथा सुक्षिप्र श्रेष्ठ ज्ञान युक्त परमेश्वर, आप मंदिभिः जो विज्ञान व आनंद के करने वाले, स्तोमेभिः वेदोक्त स्तुति रूप गुण प्रकाश करने हारे स्तोत्र हैं, उनसे स्तुति को प्राप्त होकर येषु इन प्रत्यक्ष सवनेषु ऐश्वर्य देने वाले पदार्थों में हम लोगों को सचा युक्त करके मत्स्व अच्छे प्रकार आनंदित कीजिए। भावार्थ। जिसने संसार के प्रकाश करने वाले सूर्य को उत्पन्न किया है, उसकी स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्र चित्त हैं, अथवा सबको देखने वाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक और पुरुषार्थी होकर सब ऐश्वर्य को उत्पन्न और उसकी रक्षा करने में मिलकर रहते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होने के योग्य व औरों को भी उत्तम उत्तम सुखों के देने वाले हो सकते हैं। क्या समझते हैं हम इधर? सरल है इसका तो। हाँ, वही लोग सुख प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं जो उसी ईश्वर को मानते हैं जिसने सूर्य को बनाया, ये सबको बनाया। इसमें ये कहा गया है, सही बात है, इसमें यही कहा गया है कि जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर के पदार्थों का यथा योग्य उपयोग करते हैं, वही सुख को प्राप्त करते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो ऐसा नहीं करते हैं उनको सुख पूरे प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं जानते, सिद्धांतों को नहीं जानते, वे जब कुछ भी करते हैं तो उनके ज्ञान में कुछ न कुछ दोष रहता है, और जब ज्ञान में कोई त्रुटि होती है, दोष होता है, तो वह व्यक्ति गलतियां करता है और गलतियों का परिणाम दुख होता है। फिर वह उन गलतियों से सीखेगा, फिर वह अपनी चीज़ों को ठीक करेगा। तो जो काम 10 सालों में होना चाहिए वह उस काम को वह 50 सालों में करेगा। ठीक। तो इससे हमको क्या चाहिए कि हम सही विद्या को समझें, सही सिद्धांतों को जानें, ईश्वर के सही स्वरूप को जानें, जैसा वेद बोलते हैं। ठीक वैसे ही हम ईश्वर की उपासना करें, अपने कर्मों को करें सिद्धांतों के अनुसार, और अपने जीवन को सफल बनाएं कम से कम समय में। सफल बनाना और कम से कम समय में सफल बनाने में, दोनों में ज़मीन और आकाश का अंतर है। ठीक। कोई व्यक्ति तिल तिल करके मेहनत कर रहा है, 90 सालों में सफल हो रहा है, वह एक कार्य है। एक व्यक्ति जिसने 30 सालों में, 40 सालों में सफलता प्राप्त कर ली, वह अगले 50 साल, या यदि वह 90 साल जिएगा तो वह अगले 50 साल किसी और बढ़िया कामों में लगा सकता है, उसका समय बच गया। समझ गया आप मेरी बात? तो सही ज्ञान और सही पुरुषार्थ का, दोनों का जब मिक्सचर होता है, तब व्यक्ति कम समय में सफलता प्राप्त करता है। ठीक। जैसे कि आप यूँ समझो कि एक व्यक्ति युद्ध करने गया, उसके पास है तलवार, उसके पास है बर्छी भाले, और दूसरे के सामने वाले के पास है मिसाइल। ठीक है। तो मिसाइल वाले ही जीतेगा, काम मुकाबला कर लेंगे वे उसका, है ना। तो इसीलिए जो ईश्वर का सच्चा ज्ञान है, जैसा वेद बताते हैं उसके सिद्धांतों के अनुसार, वह मिसाइल की तरह काम करता है, कम समय में अधिक सफलता दिलाने वाला। बहुत सारे धार्मिक जुगाड़ होते हैं संसार में। ठीक है। आप ये माला पहन लो, वो हो जाएगा, वो पहन लो, हो जाएगा। मैं नहीं जानता होता है या नहीं होता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो वेद का मार्ग है ना, उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। ठीक है। कोई किसी तरह से योग करा रहा है, कोई किसी तरह से योग करा रहा है। हो सकता है एक ही जगह जाने के कई रास्ते हों, लेकिन जो सबसे सीधा और जब सबसे सरल मार्ग है वह वेद का मार्ग है। क्यों वेद का मार्ग है? क्योंकि ये उस एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है जिस एक्सपर्ट ने इस संसार की रचना की है। बाकी सब इंसान की अपनी खिचड़ी है। आप समझ रहे हो? इस वजह से यहाँ पर मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान समझ के, उन सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दो ऑप्शनल है ये, अगर नहीं बनाना चाहे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे, सीधी सी बात है, इसका लेना देना हमसे है। अगर हम चाहेंगे अपनी समृद्धि, अपना ऐश्वर्य, तो हम करेंगे। अगर हमने नहीं चाहिए तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो भी फल होगा वो हमें ही भुगतना है, पड़ोसी ने नहीं भुगतना उसको, है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने कल्याण के लिए जो बन सके वह करता है। ठीक है। कोई प्रश्न? ओ